हेलो सब लोग, मैं हरि कृष्णा हूँ। इस वीडियो में मैं महोगनी की खेती के बारे में बताना जा रहा हूँ। मेहनती फसल से बुवाई से लेकर सब कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को न छोड़े और अंत तक देखें। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू हो जाओ। महोगनी व्यापारिक रूप से एक बहुत की कीमती वृक्ष है। महोगनी की पेड़ के लगभग सभी भागों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल जहाज, फर्नीचर, प्लाईवुड, सजावट की चीजों और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है, जबकि इसके बीज और फूलों का इस्तेमाल शक्तिवर्धक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। महोगनी की खेती, इसका वृक्ष उन जगहों पर उगाया जाता है वहाँ तेज हवाओं का प्रकोप कम होता है। इसके पेड़ 40 से 200 फीट से लंबाई के होती हैं, लेकिन भारत में 60 फीट की आसपास की लंबाई के पाए जाते हैं। इसके वृक्ष की जड़ें ज्यादा गहराई में नहीं जाती। भारत में इसके पेड़ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी जगह उगा जाता है। पहले उपयुक्त मिट्टी। महोगनी का वृक्ष जल भराव वाली भूमि को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपजाऊ भूमि में लगाया जा सकता है। इसके वृक्ष को पथरीली मिट्टी में नहीं लगाया जाता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का pH मान सामान्य होना चाहिए। जलवायु और तापमान। महोगनी की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु सबसे उपयुक्त है। इसके वृक्ष को ज़्यादा बारिश की भी ज़रूरत नहीं होती। सामान्य मौसम में इसके पेड़ अच्छी से विकास करते हैं। शुरुआत में इसके पौधों को तेज गर्मी और सर्दी से बचने ज़रूरत होती है। सर्दियों में पड़ने वाला पाला इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इनके अलावा तेज हवाओं चलने से इसके वृक्ष को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इनकी जड़ जमीन में ज़्यादा गहराई में नहीं होती है। इसके पौधे को अंकुरित होने और विकास करने के लिए सामान्य तापमान की जरूरत है। इसका पूर्ण विकास वृक्ष सर्दियों में 15 और गर्मियों में 35 डिग्री तापमान पर अच्छी से विकास कर सकता है। उत्तरंत किस्में। महोगनी की अभी तक भारत में कोई संकर या खास प्रजाति तैयार नहीं की गई है। सभी तक इसकी 5 विदेशी कलमी किस्में की ही उगाया जाता है, जिनमें क्यूबन, मेक्सिकन, अफ्रीकन, न्यूजीलैंड, होंडुरन किस्में शामिल है। ये सभी किस्में विदेशी हैं। इन सभी किस्में के पौधे को उनकी उपज और बीजों का गुणवत्ता को आधार पर तैयार किया है, जिनकी लंबाई 50 फीट से 200 फीट तक पाई जाती है। खेत की तैयारी। महोगनी के वृक्ष की खेती के लिए शुरुआत में खेत की गहरी जुताई कर उसे खुला छोड़ दे। उसके बाद खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दे। जुताई करने के बाद खेत में पाटा चलाकर खेत को समतल बना ले। समतल खेत में जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। खेत के समतल होने के बाद उसमें 5 से 7 फीट की दूरी रखते हुए 3 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई के गड्ढे तैयार कर ले। इन गड्ढे को तैयार करते वक्त ध्यान रखें कि इन गड्ढे में पंक्तियों में तैयार करें और प्रत्येक पंक्तियों के बीच 3 से 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। गड्ढे को तैयार कर उसमें जैविक और रासायनिक खादों को मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भर दे। उसके बाद गड्ढे को गहरी सिंचाई कर उन्हें ढक दे। इनके गड्ढों को पौधे रोपाई से 1 महीने पहले तैयार किया जाता है। पौधे रोपाई का टाइम और तरीका। महोगनी की पौधा किसान किसी भी सरकारी रजिस्टर्ड कंपनी में खरीद सकते। इसके अलावा किसान इसके पौधे नर्सरी में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है, जिस कारण किसान के लिए इसकी पौध खरीद कर लगाना सबसे उचित होता है। नर्सरी से हमेशा 2 से 3 साल पूर्ण और अच्छे से विकास कर रहे पौधे को ही
इसके पौधों को खेत में तैयार किए हुए गड्ढे में लगाया जाता है। इसके पौधे को गड्ढे में लगाने से पहले खेत में तैयार किए हुए गड्ढे को बीचों बीच एक और छोटा गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए। इस छोटा गड्ढे में इसके पौधे को लगाकर उस चारों तरफ की मिट्टी दबा दे। इसके पौधों के खेत में लगाने का सबसे उपयुक्त टाइम जून और जुलाई की महीना होता है, क्योंकि इस दौरान भारत में मानसून का दौर होता है, जिससे पौधों का विकास करने के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है और इस दौरान में बारिश होने से पौधे को सिंचाई की भी जरूरत नहीं होती। पौधों की सिंचाई। महोगनी के पौधों की खेत में लगाने के बाद उन्हें शुरुआत में सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती। इस दौरान पौधों में गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी देना उचित होता है, जबकि बारिश के वक्त इसके पेड़ को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे पौधों का विकास होता है वैसे वैसे ही पानी देने की दर घट जाती है। एक पूर्ण विकसित वृक्ष की साल में 5 से 6 सिंचाई काफ़ी होती है। उर्वरक की मात्रा। इसके वृक्ष को भी बाकी पौधों की तरह उर्वरक की ज़रूरत है। इसके लिए शुरुआत में गड्ढे भी भराई के वक्त 20 किलो गोबर की खाद और 80 ग्राम NPK की मात्रा मिट्टी को मिलाकर दे। पौधों को उर्वरक की यह मात्रा लगभग 4 साल तक देनी चाहिए। उसके बाद पौधों के विकास के साथ साथ उर्वरक की भी मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। पूर्ण विकसित पौधों को 50 किलो जैविक और 1 किलो रासायनिक खाद की मात्रा साल में 3 बार सिंचाई के पहले देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। महोगनी के वृक्षों में खरपतवार नियंत्रण निराई गुड़ाई के माध्यम से की जाती है। इसके लिए शुरुआत में पौधों को खेत में लगाने के लगभग 20 दिन के बाद उनकी पहली गुड़ाई का जन्म लेने वाली खरपतों की निकाल देना चाहिए। उसके बाद जब भी पौधे के आसपास कोई खरपतवार नजर आए तो उस पौधों की गुड़ाई का बाहर निकल देना चाहिए और बारिश के मौसम के बाद पौधों को बीच खाली बीची जमीन के सूखने के बाद उसकी जुताई कर देनी चाहिए। पौधे में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। महोगनी के पेड़ भी अभी तक किसी भी तरह का रोग देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इस वृक्षों की पत्तियों को इस्तेमाल की कीटनाशकों को तैयार करने में किया जाता है। हालांकि अधिक टाइम तक जल भराव होने की वजह से तना गलन की रोग लग जाता है, जिसके रोकथाम के लिए गुड्डों में जलभराव न होना दे। पौधों की कटाई। महोगनी के वृक्ष की कटाई लगभग 12 साल बाद की जाती है, जब इसका पेड़ पूरी तरह की तैयार हो जाता है। इसके अलावा अधिक देरी से काटने पर भी इसकी खेती से अधिक उपज मिलती है। इसके वृक्षों की कटाई जड़ के पास से की जाती है। पैदावार और लाभ। महोगनी की खेती से किसान 1 एकड़ से 12 साल के बाद करोड़ों की कमाई कर लेता है, क्योंकि इसके पेड़ की लकड़ियां 2000 रुपये प्रति घन फीट के हिसाब से बिकती हैं। इसके अलावा इसके बीज भी बहुत ज़्यादा कीमत की बिकती हैं, जैसे भी किसान को अच्छी उपज मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको महोगनी की पेड़ की खेती के बारे में बताया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।